आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 14 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आला ने कैंप ऑफिस में वर्चुअल प्रोग्राम में गाड़ियों को रवाना किया। ये गाड़ियां असरी सहूलत से लैस हैं। रियासत में गाड़ियों की तादाद 36 हो गई है। तमाम गाड़ियों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इस प्रोग्राम में रियासती पुलिस सरबराह और दीगर मौजूद थे। డిసాస్టర్ రెస్క్యూ వెహికల్స్ రెస్పాన్స్ అండ్ రెస్క్యూ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి 14 వెహికల్స్ను ఇస్తా ఉన్నాం. ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్కు ఏపీ ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్కు 5 వెహికల్స్, ఏపీఎస్డిఆర్ఎఫ్కు స్టేట్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్కు 9 వెహికల్స్, మొత్తం 14 వెహికల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 14 వెహికల్స్లో కూడా ఇంతకు ముందుటికి ఇప్పటికీ తేడా ఏమిటి అని అంటే, ఇంతకుముందు ఏదైనా కెలామిటీ ఏదైనా జరిగితే, ఏదైనా ఫ్లడ్స్ కానీ, సైక్లోన్స్ కానీ, బిల్డింగ్ కొలాప్స్ కానీ, లేకపోతే రోడ్ యాక్సిడెంట్ కానీ, బోట్ యాక్సిడెంట్ కానీ, లేకపోతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ, ఇటువంటి ఏదైనా కానీ జరిగితే రెస్పాన్స్ వెహికల్స్లో రేడియో సిస్టమ్స్, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్స్, మొబైల్ ఎన్విఆర్ అంటే నెట్వర్క్ వీడియో రికార్డింగు, వెహికల్ మౌంటెడ్ పీటీజెడ్ కెమెరాస్ అండ్ మొబైల్ టాబ్లాయిడ్, ఇవన్నీ కూడా ఈ వెహికల్స్లో ఇమడబడి ఉంటాయి. వెహికల్స్లో ఒక 10 మందిని వాళ్ళకి సంబంధించిన గేర్, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट అవన్నీ కూడా. आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी आदित्यनाथ ने ओहदा संभाला। नीलम साहनी आज अपनी खिदमात से सबुकदोश हुई। नीलम साहनी अब रियासती हुकूमत की मुशीर होंगी। इस मौके पर तमाम अफराद ने नए चीफ सेक्रेटरी का इस्तकबाल किया और रिटायर्ड हुए चीफ सेक्रेटरी को रुखसत किया। आंध्र प्रदेश महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमटी कृष्ण बाबू ने कहा कि एपीएसआरटीसी की जानिब से नए साल और संक्रांति के लिए खुसूसी बस सर्विस का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि खुसूसी बसों के लिए इजाफी चार्जेस रखे गए हैं। बसों में कोविड गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। Festival special services, normal services, the charges will be same. Only special services will be running one side, running with very low occupancy. So as per the government policy, whatever permission is given long back, in the previous government itself, we will be collecting 50% extra charge for the travel. So this is to offset loss of taking the bus without. कंडापल्ली की दरगाह हज़रत बुखारी शाह के मुतवल्ली अल्ताफ़ रज़ाक ने रियासती हुकूमत से काजियों के वक़ार को बहाल करने की मांग की। उन्होंने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर दिया। अल्ताफ़ रज़ा ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी और नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह से इस मामले पर खुसूसी दिलचस्पी लेने की अपील की। काजी कहा जाता है उसको मंडल काजी बना दिया जा रहा है, इलाके का काजी बना दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब से हम अपील करते हैं और अमजद बादशाह साहब डिप्टी सीएम साहब से भी अपील करते हैं कि कृष्णा जिला या कोई जिला हो, जिले को एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर के बाद जॉइंट कलेक्टर हो, सब कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, उनके नीचे बहुत सारे ऑफिसर होते हैं। उसी तरीके से काजी जिला के लिए एक काजी होता है और काजी के नीचे कई नायब काजी। कुछ ऑफिसरों ने ऐसी साजिश रचाई कि ताकि काजी की अहमियत खत्म किया जाए और काजी को जायदाद कब्जा करने वाले को भरपूर तौर पर साथ दिया जाए और वक्फ की जायदाद निर्मानूर की हो, नुन्ना की हो, कोंडापल्ली की हो, इब्राहिमपट्टनम की हो, पूरी जायदाद कब्जे में है। जल्द से जल्द उनकी जायदाद भी छुड़ा दिया जाए और उनकी जायदाद की हिफाजत भी करे और काजी की अहमियत को बरकरार रखे। नंदियाल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक गेट टुगेदर प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश के रियासती सेक्रेटरी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान हर मैदान में पीछे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक़लियतों को माशी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट पेश करे यूपीए सरकार ने, उसमें कंक्लूजन में स्टेटस क्या बता रहे हैं मुसलमानों का कि आज का मुसलमान दलितों से गिर गया है। कौन सी कौम को दलितों से गिर रहा है? जस्टिस रिपोर्ट दे रही जो हम 800 साल हुकूमत कर हिंदुस्तान को सारे आलम में मशहूर करी, इकोनॉमिकली, तहजीब दही खाने की वगैरह पहनने की सुनती
ऐसी एक फॉर्म को टाइटल मिल रहा है 2007 में कि आप लोग मुसलमान दलितों से भी गिर गए हैं। तो 2007 से 2020 आ गया, कौन जिम्मेदारी लिया है वो स्टेटस को फिर ऐसा एक एम्पावर करने की? तो हम लोग ऐसे बहुत सारे तकारीर, गेट टुगेदर्स वगैरह सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनने की ताकत, बोलने की ताकत भी रख रहे हैं यहाँ सब बैठे सब। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो हमारे मुल्क को हम बचाना है, हमारे मुल्क की हमको हिफाजत करना है। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम थोड़ा। कर्नूल रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए आवाम को मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नए कोरोना वायरस का कोई मामला अभी तक तो सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जनवरी में आ सकती है। इस टीके को कोरोना की नई शक्ल के मुतासरीन को भी दिया जा सकता है। ये टीका पहले डॉक्टर और तिब्बी अमले को दिया जाएगा। कोरोना वायरस का टीका जनवरी में आएगा। न्यू ईयर फेस्टिवल भी आ रहे हैं, उसके समय में आप बहुत लोग इकट्ठा करके कोरोना को सेकेंड वेव को आह्वान नहीं करो। मैं सबको विनती कर रहा हूँ, थोड़ा होशियार रहना सेकेंड वेव के लिए। बात है कि ऐसा स्ट्रेन से पहले भी इंडिया में दे चुका है, तो ये स्ट्रेन आने से उतना मुश्किल नहीं पड़ेगा, फिर भी हम होशियार रहना। जो वैक्सीन अभी तैयार हो रहा वो वैक्सीन एक नया स्ट्रेन के लिए भी काम आएगा। ये सेकेंड वेव उतना गंभीर नहीं है, फिर भी होशियार रहना है। कर्नूल में 1 महीने में आ सकता है। पहले फ्रंट लाइनर्स को, डॉक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। उसके बाद में सेकेंड लेवल में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ऐसे दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सॉन्ग ने कहा कि विजयनगरम के रामा तीर्थम में मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच जारी है। Some leads we are trying to work on them. We only request for restraint everywhere, and people should not be too quick to pass judgments or comments on this. An incident has happened. We are all aware of it, and we are very concerned about it. And we have put all our resources to try to detect this case, as most of the other cases we have detected. We will go purely by the merits of the fact. Okay, I assure the public, I assure everybody that police will do in a very dispassionate. कर्नूल बुटा फाउंडेशन की जानिब से एक गरीब तलबा को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए 1 लाख रुपए की माली मदद फराहम की गई। फाउंडेशन के रुकन राजेश ने कहा कि कर्नूल की तालिबा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए यूके जाना चाहती थी। साबिक रुकन पार्लियामेंट बी रेणुका ने लड़की को आला तालीम हासिल करने के लिए मदद की। एक बुट्टा रीतू बोल को गर्ल दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, एमएससी में गोल्ड मेडल इज अचीव्ड। वो गर्ल बहुत पुअर है। वो गर्ल मैडम को अप्रोच किया। इसका सिलसिला में वो गर्ल यूनाइटेड किंगडम में स्टडीज़, हायर स्टडीज़ करना चाह रही थी। वो सब्जेक्ट को क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना चाह रही थी। सो मैडम भी बहुत इम्प्रेस हुआ। इसका वास्ते मैडम वो गर्ल को यूनाइटेड किंगडम जाने के वास्ते 1 लाख रुपीस गोइंग टू डोनेशन दिया। जिला कृष्णा में एक एनजीओ के यतीम खाने में एक तालिब इल्म की रैगिंग करने का मामला सामने आया है। गन्नावरम मंडल में 25 दिसंबर को हुए वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। सीनियर तालिब इल्म जूनियर तालिब इल्म को बरहना करके रैगिंग करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। विजयवाड़ा के महात्मा गांधी रोड बिजली के खंभे में आग लगी। R&B गेस्ट हाउस के करीब ट्रांसफार्मर भी जल गया है। मसरूफ सड़क पर पुलिस ने ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।